ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। सबके प्रेरक उस परमपिता परमात्मा का पवित्र स्मरण करते हुए परम आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के पाठ्यक्रम के पाठ्यांशों के अध्ययन का जो प्रकल्प हमने प्रारंभ किया था, उस अध्ययन के क्रम में उपनिषदों के जो मंत्र निर्धारित थे, उन मंत्रों में से कुछ मंत्रों का अध्ययन हमने कर लिया था। कुछ बचे हुए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी अध्ययन आज हम कर रहे हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हो तो इसको पूरे चरण सिंह विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न जनपदों के भिन्न भिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाने का कार्य आप लोग अवश्य करेंगे और इसको प्रसारित करने का कार्य आपके माध्यम से, आपके सहयोग से अवश्य होगा। और उस हर छात्र का सहयोग हम लोग अवश्य करेंगे जो छात्र संस्कृत के पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण परीक्षा में काफ़ी अच्छा नहीं कर पाते थे, अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। आइए देखते हैं श्वेताश्वतरोपनिषद का यह मंत्र है। हम देखते हैं तो एक ऐसा उपनिषद जिसमें अनेकों प्रकार से भगवान की भक्ति का स्पष्ट वर्णन मिलता है और वह भी भगवान के भिन्न भिन्न नामों का कथन, उनका कर्मों के आधार पर कितने नाम हो सकते हैं उन नामों का कथन, और वह भी लालित्यपूर्ण शैली में, मनोरम शैली में, विनोदमयी शैली में, विनोदमयी नहीं कर पाएंगे लेकिन ऐसी शैली जो मन को अपने आप आकर्षित कर लेती है, ऐसी शैली में किए गए इस वर्णन को आइए देखते हैं। त्रिष्टुप छंद में लिखा हुआ यह मंत्र है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। पद प्राय सब पृथक पृथक, ये पदच्छेद करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है नहीं। केवल अंत में निर्गुणः च, निर्गुणश्च का ये दो पद हम पृथक कर लेंगे। एक फिर अन्वय करते समय भी अन्वय भी बिल्कुल उसी क्रम से हो जाएगा। अस्थि पद का हम यहाँ पर संयोजन कर लेंगे। कोई है ऐसा जिसके इतने सारे विशेषण हो सकते हैं, कोई पदार्थ, कोई तत्व, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई महिला, ऐसा है इस संसार में, इस संसार से बाहर भी। कैसा? जो एकः है, जो देवः है, जो सर्वभूतेषु गुणः है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, कर्माध्यक्ष है, सर्वभूताधिवास है, साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है। ऐसा कोई पदार्थ है अलौकिक जो सभी इन सभी गुणों को धारण करता है। आइए देखते हैं ऋषि की सुंदर कल्पना को।
ऋषि के द्वारा किए गए परमपिता परमात्मा के सुंदरतम वर्णन को आइए प्यारे छात्र मित्रों, बड़ा लालित्यपूर्ण शैली आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला विशेषण प्रयोग किया एक बात स्पष्ट यहाँ तक हो गई है कि यह मंत्र परमपिता परमात्मा को संबोधित करके है। तो प्रत्येक शब्द क्योंकि परमपिता परमात्मा का विशेषण के रूप में आया है, तो एक एक शब्द को उसी के साथ हम जोड़ते चलेंगे। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमात्मा एकः अस्ति, वह परमपिता परमात्मा एक है, अनेकों नहीं है। दूसरा पद प्रयोग किया है देवः, वह परमपिता परमात्मा देव है, मनुष्यों को अनेकों प्रकार की वस्तुओं का, अनेकों प्रकार के ऊर्जा का, संचार का, प्रेरणा को प्रदान करने वाला वह है। परमात्मा सर्वभूतेषु गूढ़ः अस्ति, वह परमात्मा सभी प्राणियों में, जितने भी ये हम कुछ भी देख रहे हैं, मनुष्य देखें, पशु देखें, पक्षी देखें, वृक्ष देखें, इन सभी में क्या है? गूढ़ है, गुप्त है, छिपा हुआ है। परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा, यह जो परमात्मा है सभी प्राणियों के अंतर्गत आत्मा के रूप में अवस्थित है। परमात्मा सर्वव्यापी अस्ति, परमात्मा सभी के अंदर व्याप्त है, जो कुछ भी है कण कण में व्याप्त है। परमात्मा कर्माध्यक्ष अस्ति, परमात्मा सभी कर्मों को, जिन जिन कर्मों को मनुष्य करता है उन उन कर्मों में प्रेरणा देने वाला है। प्रेरक होने के कारण आप सामान्य रूप से देखते हैं, कार्य जो व्यक्ति करता है और जो करवाता है, उनमें से करने वाले से करवाने वाले की श्रेष्ठता होती है। अतः यहाँ पर परमपिता परमात्मा को का श्रेष्ठत्व स्वीकार किया गया और कहा गया है कि वह परमात्मा सभी कार्यों को करने वाला, करवाने वाला है, इसलिए वह कर्माध्यक्ष है। सर्वभूताधिवास, परमात्मा सर्वभूताधिवास अस्ति, उस परमात्मा का जितने भी प्राणधारी हैं, जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर निवास है, वह उनके अंदर आकर के रहता है। और क्या कहा? साक्षी, परमात्मा साक्षी अस्ति, परमात्मा सभी होने वाले क्रियाकलापों का, गतिविधियों का, घटनाओं का, सबका क्या है? साक्षी है। क्यों क्यों है साक्षी? क्योंकि वह भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो तो सदा सनातन रहने वाला है, तो इसलिए वह सब कुछ का क्या है? साक्षी है। चेता है, वह कैसा है? चेतनत्व को धारण करने वाला है। परमात्मा चेतन है और सभी को चिताने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। और क्या है? केवल, और वही अकेला ऐसा है जो केवल है, दूसरों से अपेक्षाओं से रहित है, निरपेक्ष है। और परमात्मा निर्गुणः अस्ति, वह परमात्मा गुणों से भी रहित है। हम देखते हैं सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के बारे में चर्चा की जाती है, और वे तीनों गुण भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभावों को मनुष्य के अंदर उत्पन्न करते हैं। सात्विक जो व्यक्ति होगा वह शांत होगा, सुखपूर्वक रहने का प्रयास करेगा। राजसिक व्यक्ति जो होगा वह चंचलत्व को धारण करेगा और दूसरों को दबाने का प्रयास करता है, और तामसिक व्यक्ति दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा और अशांति पूर्वक जीवन जीने का वह अभ्यस्त होता है। तो लेकिन इन तीनों गुणों से रहित वह परमात्मा है। इस प्रकार से इन अनेकों गुणों को और इनसे अलग भी गुणों को धारण करने वाला वह परमपिता परमात्मा है, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो वह अद्वितीय है, अनुपम है, सदा सनातन रहने वाला है, निर्गुण है, निर्व्यापी है। और मंत्र के जब हम देख लेते हैं विशेषणों को, तो इस प्रकार से कहते हुए चल सकते हैं कि वह परमपिता परमात्मा अकेला है, सभी प्राणियों को अनेकों प्रकार के पदार्थों को देने वाला है, सभी प्राणियों के अंदर वह गुप्त रूप से छिपा हुआ रह करके रहता है, सभी के अंदर वह व्याप्त है, सभी पदार्थों के अंदर,
सभी प्राणियों के अंतरात्मा में वह स्थित रहता है। सभी का प्राणियों को कार्यों में कर्मों को करने के लिए वह प्रेरित करता है, इसलिए वह कर्मों का स्वामी है। सर्वभूतादिवास है, सभी भूतों के अंदर उसका आवास है, रहने का स्थायी ठिकाना है, क्योंकि आत्मा के रूप में परमात्मा ही आकर के सभी के अंदर निवास करता है। साक्षी है, वह सभी पदार्थों का चेता है, उन चेतनत्व को प्रदान करने वाला है, केवल है, निरपेक्ष है, निर्गुण है। इस प्रकार का वह परमपिता परमात्मा है। आगे देखते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया यह काफी प्रसिद्ध मंत्र है। और भारत सरकार का जब आप ध्येय वाक्य देखते हैं तो भारत सरकार भी कहती है सत्यमेव जयते। और अनेकों बार हम सुनते हैं कि सत्य की विजय होती है, असत्य की हार होती है। इस प्रकार से जो कहने वाले लोग हैं वह इसी वाक्य का पुनरुच्चारण करते हैं। और देखते हैं मुंडकोपनिषद के इस मंत्र को, सत्यमेव जयते नानृतेम सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयान येनाक्रमन्त्य ऋषयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। प्रिय छात्रों, हमारे विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है वह भी इसी मंत्र में अंत में यत्र सत्यस्य परमं निधानम, इस वाक्य को स्वीकार किया गया है। तो काफी विशेष हो जाता है आप जैसे विशिष्ट जनों के लिए ये मंत्र। पदच्छेद आप एक बार देख लें, सत्यम सत्यमेव का सत्यम एव जयते, नानृतम न अनृतम सत्येन पंथा विततः देवयान येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। प्रिय छात्रों, जयते यह पद यहाँ पर आत्मनेपद में प्रयोग किया गया है, जबकि हम लौकिक संस्कृत में देखते हैं तो जयति यह पद बनता है, क्योंकि जी जय धातु परस्मयी पद में उसके रूप चलते हैं। लेकिन यहाँ पर उपनिषद का वाक्य है और उपनिषद वेद सदृश होते हैं, और वहां पर जो भी ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त किया गया है उसको आप्त वाक्य के नाम से हम जानते हैं। अतः यह वाक्य अब शुद्धि को प्राप्त करता है। सभी पदों को जब हमने पृथक कर लिया तो इनका हम अन्वय करते हैं। सत्यम एव जयते अनृतम न जयते, सत्येन देवयानः पंथा विततः येन आप्त कामः ऋषयः आक्रमन्ति हि, क्योंकि यत्र सत्यस्य तत्परमं निधानम अस्ति। संसार के प्राणी जो अनेकों प्रकार से बुराइयों में, बुरे बुरे आचरणों में लगे हुए रहते हैं, उनके लिए स्पष्ट सा कथन है। असत्य मार्ग का जो प्रयोग करते हैं, गलत मार्गों का जो चुनाव करते हैं, उनके लिए स्पष्ट कथन ऋषि का है। कहते हैं कि सत्यम एव जयते, हे संसार में बुराई के पथ पर चलने वाले लोगों, केवल सत्य की ही विजय होती है। चाहे आप रामायण देख लो, चाहे महाभारत। भगवान राम अवतरित हुए थे रावण का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, सत्य के पथ को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो महाभारत को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। पांडवों की विजय इसीलिए होती है क्योंकि वे धर्म के सत्य के मार्ग पर चल रहे थे और सत्य के लिए ही युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि ये संसार में बुराई करने वाले लोगों, आप बुराई का मार्ग छोड़ दो, क्योंकि बुराई के मार्ग पर कभी भी विजय नहीं होती है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम जयते, अनृत की, झूठ की, असत्य की, अज्ञान की, दूसरों की बुराई करने वालों की, दूसरों की चुगलखोरी करने वालों की, इस प्रकार से अन्य अन्य बुरी आदतों से युक्त व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि आप इस गलत पंथ को, गलत मार्ग को, गलत रास्ते को छोड़ करके सत्य मार्ग पर, सही रास्ते पर आ जाइए और उसी पथ का अनुसरण कीजिए। और उदाहरण दे करके आगे कह रहे हैं, सत्येन पंथा सत्येन देवयानः
पंथा वितते, और जो सत्य का मार्ग है, वह सत्य का मार्ग है, उस सत्य के मार्ग से ही जो देवयान है, देवताओं के देवता बनने का जो रास्ता है, मनुष्य से देवत्व में परिवर्तन का जो मार्ग है, वह मार्ग भी सत्य से ही परिपूर्ण है। वह मार्ग भी सत्य के मार्ग से होकर के ही जाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही मनुष्यत्व से देवत्व की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए आप सत्य के मार्ग का अनुसरण कीजिए, असत्य मार्ग का अनुसरण मत कीजिए। और आगे कहा येन आप्त कामः ऋषयः आक्रमन्ति, और जिसके द्वारा हमारे आप्त काम ऋषि थे, जिनके अंदर काम नहीं था, कामनाएं नहीं थी, इच्छाएं नहीं थी, जिन्होंने जो निष्प्रिय हो गए थे, ऐसे हमारे जो ऋषि थे, उन ऋषियों ने जिस मार्ग पर, जिस सत्य के मार्ग पर, जिस अच्छाई के मार्ग पर, दूसरों के सहयोग करने के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चल करके जिन ऋषियों ने उस परम पद को, परमपिता परमात्मा को, उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया था, ही यत्र, कौन से स्थान को प्राप्त किया था? यत्र, जहां पर सत्यस्य तत् परमम निधानम अस्ति, सत्य का वह परम श्रेष्ठ स्थान, सबसे बड़ा स्थान, उच्च भंडार स्थित है, अर्थात वह परमपिता परमात्मा जहाँ नामक उस सत्य के अथाह भंडार को हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने जिस सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त किया था, हे संसार के रहने वाले लोगों, आप लोग भी उस सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करो, और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य के उस पर सर्वोच्च भंडार परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे विभिन्न उपनिषदों के वाक्यों के द्वारा, चाहे तेन त्यक्तेन भंजिता, मनुष्य को सावधान किया गया है कि आसक्ति को त्यागो और त्याग पूर्वक इन वस्तुओं का भोग करो, चाहे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, चाहे अन्य अन्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य को हमारे ऋषि पग पग पर, कदम कदम पर सचेत करते हैं, और अच्छा जीवन मानव सहयोग में, मानव के लिए उपयोगी जीवन, मानवों के विकास में उपयोगी जीवन जीने का मार्ग बतलाते हैं। और अंत में प्रिय छात्रों, क्योंकि आप भी जीवन के उस पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा प्रयास करना कि हमारे इन ऋषि महर्षियों के द्वारा दी गई इन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतार सकें, व्यवहार में ला सकें। और एक कथन कहते हुए मैं आपसे को धन्यवाद कहूँगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, गुरुओं के साथ, किसी के साथ भी व्यवहार करें, इतना सा उसमें थोड़ा सा सोच लें पहले कि वह व्यवहार अगर दूसरे वाला व्यक्ति मेरे साथ करेगा तो मेरे लिए वह उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। अगर उसको आप अपने लिए अनुचित समझते हो तो वैसा दूसरों के साथ भी मत करना। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप इनको विश्वविद्यालय के अन्य अन्य कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों तक प्रेषित कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में अगला वीडियो अन्य किसी विषय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।